हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है 1.2। ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए इसके ऊपर, कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है, जो पार्ट 2 में है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके आप देख सकते हो। दूसरा है कि इसमें जो है सो आपको कुछ रैशनल इरेशनल रियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो है, आप अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देख लिए हो तो आपको तो शायद बन गया होगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके आप देखो, उससे आपको सारा चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है सो हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि जैसे इसमें हमें क्या दिया हुआ है ना। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछते हैं ट्रू फॉल्स में, तो उसमें कैसे जवाब देना है, कैसे पता करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर सारा डिटेल में समझाया है। चलो, ऐसे यहाँ पे भी मैं करूँगा। ठीक है, तो टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 4 ही क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो क्लासरूम एक्टिविटी है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो ये भी, लेकिन इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बाकी 3 क्वेश्चन है और इसके बाद हम इसी वीडियो में करने वाले 1.3 एक्सरसाइज। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सके एक ही वीडियो में। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अंदर हमें कह रहा है कि आप इस स्टेटमेंट को रीड कीजिए और ट्रू फॉल्स है कौन बताइए, जस्टिफाई और आंसर, साथ में आंसर को भी जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, क्यों हुआ ट्रू या क्यों हुआ फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी बताया था कि रियल नंबर जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रैशनल। ऐसे में ये सारे चीज़ें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जिन्होंने नहीं देखे हैं। रियल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रैशनल और इरेशनल। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जब रियल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे क्या होंगे, रियल होंगे, या फिर जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे क्या होंगे, रियल होंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम कहेंगे कि यस, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो पहला हो जाएगा क्या, ट्रू। ठीक है, अब जस्टिफाई और आंसर में आप लिख सकते हो कि रियल नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज रैशनल एंड द सेकंड वन इज इरेशनल। ठीक है, दूसरा करते हैं। दूसरा में हमारा क्या है, सेकंड में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा सारे पॉइंट्स रूट m के फॉर्म में है, यानी रूट के फॉर्म में है, इरेशनल है। ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो इसमें कुछ नेचुरल नंबर पुट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, बहुत अच्छे। अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 के बाद तो सीधे 2 आएगा, 2 के बाद सीधे 3 आएगा, तो अगर 2 पुट करते हैं तो आपको शायद मालूम हो या फिर नहीं हो तो मैं बता दूं कि रूट 2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, रूट 3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 1.732। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि नंबर लाइन जब हम लेते हैं तो 1, 2, 3, इनके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे डेसिमल होते हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं, रैशनल इरेशनल सब होते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1, तो 1 का तो 1 ही हो गया।
ठीक है, 1 का तो 1 ही हो गया, 0 तो आया ही नहीं क्योंकि m तो नेचुरल नंबर है। अब हम जब 0 लेंगे ही नहीं तो 0 तो आएगा ही नहीं। अगर हम 1 से बड़ा ही लेंगे तो यानी कि हमें तो हमेशा इससे बड़ा ही मिलेगा, इससे छोटा तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि m नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये कहता कि m जो है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर यहाँ पे ट्रू हो सकता था, पर ऐसा तो नहीं कहा। ये कह रहा है कि m इज अ नेचुरल नंबर, तो ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, फॉल्स। और आप बता सकते हो कि नंबर लाइन पे पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, जो कि √m कभी निगेटिव नहीं आएगा। चलो आगे है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब बात यहाँ पे फिर से आ गई कि पहले था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो वो तो ठीक था, लेकिन कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल ही तो है नहीं, कुछ रैशनल भी हैं, कुछ इरेशनल भी हैं। तो इसका मतलब है कि ऑल रियल नंबर यानी कि एवरी रियल नंबर इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ रैशनल भी हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आपको सिंपली समझ में आ ही गया होगा कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्या सबका रूट इरेशनल होता है? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे नो। क्यों बोलेंगे नो? तो वो चेक करके ही बता देते हैं क्यों बोलेंगे नो। तो चलो √1 लिखते हैं, √2 लिखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए कह रहा है हमें, ठीक है, हमें निगेटिव की बात नहीं कर रहा। √3 लेंगे, √4 लेंगे, √5 लेंगे, √6 लेंगे। इस तरीके से सारे पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हो। यहाँ पे √1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2। फिर ये सेम रहेगा और ये फिर सेम रहेगा। आपने क्या देखा कि जब हम सारे पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं उसमें से कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है, यानी स्क्वायर रूट बाहर निकल आता है और वो क्या बन जाते हैं, फिर से इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि रैशनल बन जाते हैं। ये भी रैशनल बन गए, लेकिन ये सारे क्या हैं, इरेशनल। तो ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो नो, आंसर हमारा हो जाएगा नो। अब आपको एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक हमें सिर्फ उनका एग्जाम्पल देना है जो रैशनल होते हैं। जैसे कि 1 का एग्जाम्पल दे सकते हो कि √1 इक्वल टू जो होता है वो 1 होता है जो कि रैशनल है। √4 इक्वल टू क्या होता है, 2 जो कि रैशनल है। √9 इक्वल टू क्या होता है, 3 जो कि रैशनल है। √16 इक्वल टू क्या होता है, 4 जो कि रैशनल है। इसी तरह वो सारे नंबर हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, चाहे वो 1 हो, 2 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, कोई भी हो। तो हो गया ये एग्जाम्पल। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा आई होप कि सब आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया था, जो वीडियो का पार्ट 2 है, नंबर सिस्टम पार्ट 2, उसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें कह रहा है रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो हमें सिंपली क्या करना है कि एक नंबर लाइन लेना है, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होगा,
कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव, कुछ जीरो। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1 2 3, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये जो इरेशनल नंबर होते हैं, लाइक रूट वाले नंबर होते हैं, उसको कैसे पहले समझते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए जो है एक पाइथागोरस थ्योरम काम आता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं, जिसमें हमें क्या होता है कि एक मान लो इस लाइन की हम बात करें तो एक मान लो कि अगर हमारा बेस हमारा कितना है 1 और हाइट अगर हमारा 1, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये साइड जो होगा जिसे हम कहेंगे हाइपोटेनस, ये साइड हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2। तो इस तरीके से रूट में वैल्यू आते हैं, समझ रहे हो। आपको यहाँ पे यही पता करना है कि क्या बेस होगा और क्या हाइट लेंगे ताकि ये ईजिली हमें √5 दे दे। तो जैसे देखो 5 को ब्रेक करोगे तो एक तो 2 + 3 भी होता है और एक क्या होता है 1 + 4 भी होता है, ठीक है। तो 2 + 3 होने के लिए क्या होगा कि अगर हमें √5 चाहिए तो इसका मतलब √2 + 3 चाहिए। अब √2 का मतलब ये तो ऐसे आता नहीं है, वो किसी न किसी का स्क्वायर होता है तो जाके आता है। तो 2 किसका स्क्वायर है, √2 का। 3 किसका स्क्वायर है, √3 का। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपने देखा कि √2 √3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इंटीजर्स ज़्यादा ईजी होते हैं रूट वाले से, ठीक है। रूट वाले से ज़्यादा ईजी होते हैं इंटीजर्स। तो आप क्या करोगे, इंटीजर्स को फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर मिल गया कितना 1 और बेस कितना मिल गया 2, ठीक है। तो मान लो कि हमने बेस यहाँ से 2 तक ले लिया, ठीक है, और इस पे हमने 1 यूनिट का, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा 1 यूनिट का हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा हाइपोटेनस होगा, हमारा जो ये हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया 1 यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे कि हमारा हाइपोटेनस यानी कि ये हम मान लेते हैं P, तो OP का लेंथ जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये इस तरीके से हमें मिल गया 1 + 4 दैट इज़ √5। तो ये आपका मिल गया √5, ठीक है। अब ये √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे, कंपास से हम यहाँ पे इसको पेंसिल से मेजर कर लेंगे और इसी को मेजर करके जो भी आर्क बनेगा उसको हम सेम इसी रेडियस पे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इसी रेडियस पे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो मिला ये किसका वैल्यू है, √5 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। तो इस तरीके √5 के बदले अगर √7 भी है, √10 भी है, तो हमेशा सोचना है कि हमें इंटीजर्स वैल्यू मिल सकता है तो आप इंटीजर्स को ज़्यादा फॉलो करोगे, ठीक है। अगर इंटीजर्स नहीं मिलता है, जैसे √7 है, तो √7 के केस में आपको क्या चाहिए, 3 + 4 चाहिए। अब 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आता है क्या, √7, ठीक है। तो जब नहीं फॉलो होगा तब तो हमें लेना ही पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर जब तक फॉलो हो रहा है इंटीजर्स से हमें हेल्प मिल रहा है, इंटीजर से ये फॉर्म कर रहा है, तो हम इंटीजर से ही लेके बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैं समझा देता हूँ, ऐसे इसको बनाने की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये स्पाइरल है, स्पाइरल कैसे तैयार करते हैं वो बहुत इजी होता है, मैं समझा देता हूँ। चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन में सिंपली क्या कह रहा है कि आप स्पाइरल तैयार करते जाओगे तो आपका वो जो रूट वैल्यू है वो इंटीजर्स मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक नंबर सिस्टम आपने लिया, ये 0, इस नंबर लाइन पे एक 0 ले लिए, एक 1 ले लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है,
तो सबसे पहले 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो ये आपको कितना मिला √2, ठीक है। फिर इसमें √2 ले लिए, इसके ऊपर अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इधर नहीं, सीधा नहीं, इस लाइन की, इसको बेस मान के आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ से भी फिर ज्वाइन करेंगे, तो ये जितने भी परपेंडिकुलर हैं वो 1 यूनिट के ही होंगे, वो 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया √2, ये √2 और 1 के हेल्प से ये कितना बनेगा √3। फिर अब इस बेस को, इसको बेस मान के आपको फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करोगे, ये मिल जाएगा आपको कितना √4। तो √4 जानते हो कितना होता है 2 होता है, तो ये 2 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको बेस मान के फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, ये सारे परपेंडिकुलर 1 यूनिट के होंगे। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा √4 और ये 1 है तो ये हो जाएगा √5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √5। इसी तरह आगे आप कंटिन्यूस करते जाओगे और ये अलग अलग रूट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे √2, √3, √4, √5, आगे फिर 1 लेंगे तो √6, फिर 1 लेंगे √7, फिर 1 लेंगे √8, इसी को बोलते हैं हम स्पाइरल, ठीक है। यही है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो ये एक्सरसाइज तो हमारा ख़त्म हो गया, तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि आपको जो टॉपिक है पार्ट 2 में जो मैंने बताए हैं वो सारे टॉपिक करवा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है हमें। ओके चलो, ओके तो ये हमारा टॉपिक आ गया 1.3। 1.3 में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल कितने तरह के होते हैं। तो डेसिमल में मैंने बताया था कि 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग बोलो या फिर रिपीटिंग बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। कुछ बच्चों को रैकरिंग याद रहता है, कुछ को रिपीटिंग याद रहता है, ठीक है। रिपीटिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो बार बार नंबर रिपीट करते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग या फिर रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, ठीक है। अब इन तीनों में बात करते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। टर्मिनेटिंग वर्ड से क्लियर है कि जो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि जो डेसिमल एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो टर्मिनेट तो नहीं होता लेकिन बार बार जो है एक ही या 2 या 3 कुछ डिजिट बार बार क्या होते हैं रिपीट होते हैं। सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, डबल डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, और मोर देन 2 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, ठीक है। इसका मीनिंग है कि न तो ये टर्मिनेट होता है और न ही ये रिपीट होता है, ठीक है। तो इससे इन दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड को, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या बोलते हैं रैशनल। लेकिन जो हमारा थर्ड है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं इरैशनल। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा p/q के फॉर्म में होगा, जो भी हमारा p/q के फॉर्म में होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि p/q मतलब क्या होता है रैशनल, ठीक है। तो ये कौन होगा, इरेशनल कौन होगा, तो उसके लिए भी मैंने आपको समझाया था और फिर से मैं समझाऊंगा, इसमें भी क्वेश्चन होंगे आगे। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो कौन कौन से होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। क्यों, क्योंकि ये रैशनल है, तो रैशनल में सिर्फ यही दोनों होते हैं। चलो पहला एक्सरसाइज, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। ये एक छोटा सा ब्रीफिंग था। तो एक्सरसाइज हमारा कौन सा है 1.3।
अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर हमें नीचे में यानी डिनोमिनेटर में अगर हमारा 0 हो जाए तो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हम इसे डिवाइड नहीं करते बल्कि सीधे डिजिट काउंट करते हैं और डेसिमल पुट कर देते हैं। तो नीचे में डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 1 पे 1 2 2 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे यानी कि 1 2 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा यानी 0.36। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि एक पॉइंट पे जाके डेसिमल एंड हो गया। देख लो कि ये 6 से आगे कोई डिजिट है नहीं है, तो ये कौन सा डेसिमल हुआ, तो ये लिख देंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कौन सा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 1/11, तो उसे हमें को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो उसको डिवाइड करते हैं, 1 में डिवाइड करते हैं 11 से, तो ये तो 11 से लगेगा नहीं, तो चलो 0 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा कितना 10, अभी भी नहीं लगेगा तो एक 0 और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कितना 100। ओके, तो 11 से जब हम 100 में डिवाइड करेंगे तो ये किस पे लगेगा, 9 जा। ओके, तो 11 9 जा 99, तो 99 हो गया ये। ओके, तो इसमें से माइनस करेंगे, ये फिर से आ गया क्या, फिर से 1 आ गया। देख लो जो पहले था दोबारा वही आ गया 1। फिर हमें क्या करना होगा, एक 0 तो हम अपने से पुट कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरा 0 लेना होगा तो उसके लिए यहाँ पे भी एक 0 पुट करना होगा। फिर से 99, फिर से वही आ गया। तो कहाँ तक यही काम करना है, ठीक है, नहीं करना है, क्योंकि बार बार वो हमारा रिमाइंडर वही आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि हमें समझ लेनी है कि ये जो है ये 090909090 कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.090909 और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब ख़त्म नहीं होगा तो आपको समझना है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। ठीक है, तो रिपीटिंग है तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो 090909 यानी 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो आपको इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जो डिजिट रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, तो ये कौन सा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लाइक ये वाला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। तो ये क्या हो जाएगा 4 1/8, तो ये क्या बन जाएगा 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। ओके, अब अगर आप 33 में 8 से डिवाइड करते हो, 33 में 8 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा 8 4 जा 32, ये आ गया -1। अब ये 1 पे तो 8 से लगेगा नहीं डिवाइड, तो हम क्या करेंगे डेसिमल लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8। ठीक है, आ गया हमारा 2। अब फिर हमारा क्या होगा कि ये फिर एक 0 आ जाएंगे 20, 8 2 जा 16, ये 4 आ गया 40, 8 5 जा 40। तो देखो जैसा कि आपने देखा फिर से हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है इसका मतलब है कि ये एंड हो गया, इसके आगे अब कोई डेसिमल नहीं प्रोसीड होगा, डेसिमल आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब कहीं पे डेसिमल एंड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया क्या 4.125 और ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप आगे का क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करूँगा तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है,
तो 3/13, इसी तरह 3 में आप 13 से डिवाइड करना और पता करना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उनको इंडिकेट करना है, ठीक है। उसी तरह 2/11, यहाँ पे 329/400। तो देखो 329/400 में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 4 से डिवाइड करना है सिर्फ, बाद में आप 2 जीरो डेसिमल और शिफ्ट कर लेना, ठीक है। ये तो आपसे हो जाएगा, 11 के टेबल आपको आता होगा, लेकिन ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है तो मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। 329/400। तो हम इसे क्या कर लेंगे ना कि हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि लाइक 329 को पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसे 100 से अलग से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलो, तो हम यहाँ पे 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ रहा है 4 8 जा 32, ये तो पूरा पूरा जीरो हो गया। अब आ जाएगा कौन 9, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 1 आ गया। अब हम डेसिमल यूज़ करेंगे, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 2 आ गया, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। इस तरीके से आपका क्या हो गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन अभी हमारा डेसिमल कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी हमने सिर्फ 4 से डिवाइड करा है, 100 से डिवाइड करना अभी हमें बाकी है। तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आ गया 82.25, ठीक है, डिवाइड बाय क्या बच गया 100। अब हम जानते हैं कि जो भी हो, अगर हमारा यहाँ पे पहले से 2 डिजिट है, ठीक है, और 2 और जीरो है, तो हमें तो टोटल 2 + 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल कहाँ आ जाएगा 0.8225, ठीक है। और ये कौन सा डेसिमल है, ये हमारा डेसिमल है टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो चलो, ये हमारा जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से 4 मैंने कर लिए। आप बाकी जो 2 बच गए आपको करना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कॉन्फिडेंट आती है कि हाँ आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये और ये आपको करना है और ख़ुद ही पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो 1/7 का मतलब ये है, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of this are without actual doing long division, if so how। तो देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ पहले, ताकि आप खुद से ही इसको ड्रॉ कर सको, बना सको। मैं अभी ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो कि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होता है। तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 0.10, 3 जा 9, ठीक है, फिर 1, फिर 10, 3 जा 9, फिर से 1, फिर 10, 3 जा 9, इस तरीके से कंटिन्यूस होता चला जाएगा। तो आपने क्या देखा 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.333, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1/3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3। तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, चेक करते हैं। तो चलो, अब 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 20, तो ये हो गया 6 18, फिर से 2, फिर 20 6 18, फिर से 2 20 6 18। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें यही देखने को मिला कि अगर हम किसी p/q यानी किसी रैशनल फॉर्म में अगर कोई है, अगर हम उसे किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे कि अगर हम 1/3 का ये है, तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया कितना 2/3।
तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 666। ठीक है, इस तरीके से ये कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा, समझे। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप खुद ही यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, चलो मैं आपसे ही देखता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी वैल्यू 1/7 कितनी है, 0.142857। ठीक है, और ये ऐसे रिपीट कर रहा है। ओके, तो अब आपको पूछ रहा है 2/7 की वैल्यू बताओ, 2/7 की। तो जैसा कि आपने देखा कि 1/7 में आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/7 आ गया, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिमल आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 जा 4 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरीके से हमने ये करा। अब आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, बल्कि ये रिपीटेशन यानी कि बार का साइन लगाना है। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो डिजिट 1 4 2 8 5 7 इसमें है, वही सारे डिजिट इसमें हैं। देखो 1 4 1 4, 2 8 2 8, 5 7 5 7। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जो डिजिट है उसके अलग अलग यहाँ पे आता है। चाहे आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लो, 7 से कर लो, 8 से कर लो। तो जैसे कि मैंने 1/7 गिवन था, 2/7 निकाल लिया क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे आप क्या कर सकते हो, 3/7 निकाल सकते हो, जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4/7 निकाल सकते हो, कैसे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होता है कि जब हमें P/Q में दिया होता है कोई क्वेश्चन, तब तो हम बड़ी आसानी से डिवाइड करके जो है सो इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में लिख देते हैं। जैसे ये बार वाले फॉर्म है, इसमें लिख देते हैं। लेकिन इसको उल्टा P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए कैसे करते हैं, तो मैंने पार्ट 2 में थोड़ा बहुत समझाया था लास्ट में। चलो इसे फिर से समझते हैं और करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि थर्ड क्वेश्चन हमारा है 0.6। हमें कह रहा है कि इसको आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है 0.6 बार। हमें कह रहा है कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसे ना कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे, लाइक x। तो x हमारा क्या हो गया 0.6 बार। ये हमने लेट करा है, ये गिवन नहीं है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए फिर, x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चाहिए ना P/Q, तो इसी को तो हमने लेट करा है x, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये जो 0.6 बार है, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 0.6666 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही रिपीटेशन होता है, कितने डिजिट रिपीट करते हैं वो आपको देखना होता है। अब अगर हमारा x ये है, तो आपको सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1। तो चलो 1 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 का मतलब होता है 10। ठीक है, तो अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो एक डिजिट को क्या करना है, डेसिमल के बाहर लाना है। ओके, तो 6 को डेसिमल के बाहर लाना है, तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट होगा, या इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही जीरो, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होके क्या बना देगा, 6.6666 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसे हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 10x में से x माइनस हो गया, और उसी तरह यहाँ पे 6.666 डॉट 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 में से क्या माइनस हो गया,
0.666 डॉट डॉट डॉट। ये आप मत सोचना कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सर ने 3 लिखे हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसके बाद सारे आप 5 लिखो 10 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे देखो ये हो गया कितना 9x, और ये डेसिमल के बाद जो सारे डिजिट हैं वो यहाँ पे भी हैं, तो ये डेसिमल के बाद और इस डेसिमल के बाद वाले जो हैं वो आपस में माइनस हो गए, क्या बना दिए 0। तो डेसिमल के बाद क्या बच गया 0। अब डेसिमल के लेफ़्ट साइड में क्या है 6 माइनस 0 यानी कि 6। तो आप भी जानते हो कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उस डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ गया 9x इक्वल टू 6, ठीक है। और x इक्वल टू क्या आ गया 6 डिवाइड बाई 9। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट के क्या बनाएगा 2 3 जा और 3 3 जा, तो 2/3, ठीक है। जैसा कि अभी आपने क्या देखा था कि मैंने 2/3 का डिवाइड करके आपको दिखाया था, उसमें यही आया था 0.66666, और आपने इसको उल्टा करके सेट किया तो ये खुद ब खुद क्या आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट है 0.47 बार। तो यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो हमें क्या करना है कि पहले इनको बाहर निकाल लेना है। तो पहला प्रोसेस तो हमारा होता है लेट करने का, तो चलो हम पहले लेट करेंगे कि x इक्वल टू कितना है हमारा 0.47 बार, ठीक है। दूसरा स्टेप्स क्या है कि जो बार वाले हैं उसको आपको छोड़ना है। यहाँ पे क्या था कि ऑटोमेटिकली पहले वाला ही बार था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बार वाले नंबर से पहले भी एक नंबर है, वो डिजिट है 4, तो पहले हम उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लो, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि हमें एक डिजिट बाहर निकालना है। तो चलो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इक्वल टू हो गया 4.7 बार, ठीक है, ओके। अब 4.7 बार है, इसका मतलब हो गया क्या 4.7777, ठीक है, 4.7777। अब यहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि जब डेसिमल के बाद सेम नंबर रहता है, रिपीट करता है, तो उसमें से एक को बाहर निकालना है, यानी एक 7 बाहर चाहिए। तो ऑलरेडी पहले 10 से मल्टीप्लाई हो चुका है, एक और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो चलो 100x, एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 47.777, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि डेसिमल के बाद हमेशा सेम होना चाहिए, तभी सब्सट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या था, डेसिमल के बाद सेम नहीं था, 4 था 7 था, बट यहाँ पे डेसिमल के बाद सारे 7 7 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद सारे 7 7 है। तो ये जब सब्सट्रैक्ट होगा ना तो पूरी तरीके से डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1, ये 2, तो 2 माइनस 1, ओके, 2 माइनस 1 करेंगे तो 100 माइनस 10 हो जाएगा कितना 90x, और यहाँ डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो 47 माइनस 4 कितना हो गया 43, ठीक है। डेसिमल के बाद वाला पार्ट डेसिमल के बाद वाले पार्ट से माइनस होके 0 हो गया, तो जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है 47, उसमें से 4 माइनस होके कितना बनाया 43। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 90। अब ये कटेगा नहीं, कटता तो ज़रूर काट देते, मतलब सिंप्लीफाई कर देते, लेकिन ये नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से एक और है इसमें पार्ट्स 0.001, ठीक है। तो इसमें क्या करना है वो देखते हैं, क्योंकि इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो चलो थर्ड 0.001 तीनों के ऊपर बार लगा है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि जितने डिजिट रिपीट करते हैं उनमें से एक बार जो रिपीटेशन है वो पूरा के पूरा बाहर निकालना होता है।
तो चलो इसको हम पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो है हमारा x है, तो 0.001, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा फिर 0.001 001 001, क्योंकि ये 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें से इन पूरे को एक बार जो भी रिपीट करता है ना, उस पूरे को बाहर निकालना होता है। तो ये पूरा कंप्लीट एक बार रिपीट हो रहा है, तो ये कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो यानी 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये दोबारा यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 001, तो 1 से ही शुरू करते हैं क्योंकि 0 जो होता है लेफ़्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1.001001 इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा। अब इन दोनों में आपने क्या देखा कि इसमें भी डेसिमल के बाद 001 001 है, इसमें भी डेसिमल के बाद 001 001 है, तो यानी कि ये दोनों माइनस होके 0 बना देगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, 1 2, तो चलो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 1000 में से x माइनस हो गया तो 999 x बच गए, और ये डेसिमल के बाद वाले पार्ट तो 0 बन गए, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 डिवाइड बाई 999, तो ये हमारा थर्ड का आंसर मिल गया। चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ प्रैक्टिस करना है खुद से। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आप खुद से करोगे, सेम टू सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे क्या था 0.6 था, बार लगा दिया था, यहाँ पे 0.99999 कर दिया है, मतलब 0.9 का बार है। ठीक है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो लिख के देखना, और ये बहुत ही यूनिक वैल्यू आता है, तो कमेंट ज़रूर करना कि क्या मिला आपको। उसके बाद आता है 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ये जो है ये बहुत ही बड़ा कह सकते हो कि यहाँ पे एक डिवीज़न होता है, लेकिन 17 डिजिट का डिवीज़न होता है। ओके, तो 17 डिजिट का डिवीज़न होता है, 1 को आप अगर डिवाइड करते हो 17 से, तो चलो करते हैं। 17 अभी तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 0 डेसिमल 10 अभी भी नहीं लगा, फिर से 0 100। तो आपको समझना ये है कि जब दोबारा हमारा 1 आ जाएगा ना कहीं पे रिमाइंडर, तो वहाँ से हमें रिपीटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया था, और दोबारा अगर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है तो वहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो 17 5 जा कितना होता है 85। ओके, अब ये माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा कितना 15 150। हाँ, तो 150 आ गया, 150 में 17 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 17 6 जा कितना होता है 102, 17 7 जा 119 और 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 8 जा 136। ठीक है, माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारा 14। ओके, ये 140, फिर से ये हो जाएगा 8 जा 136, फिर आ जाएगा कितना 4। ओके, 40, 17 2 जा 34, फिर से आ गया कितना 6। ये बहुत बड़ा होता है तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है। 6 है, 17 60 हो गया, तो 17 3 जा 51, ये हो गया हमारा 9 90, 17 5 जा 85, हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, 50, 17 2 जा 34, ये आ गया 16। ठीक है, 160, 17 9 जा 153। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना 7 70, 17 4 जा 68, तो ये आ गया हमारा 2 20, 17 1 जा
17, ये आ गया हमारा कितना 3, ठीक है। इस तरीके से जो है सो आगे हम और भी करेंगे। अभी 3 आ गया 30, 17 1 जा 17, ये आ गया हमारा 13, 17 9 जा नहीं 7 जा 119, ठीक है। ये आ गया हमारे कितना 11 110, 17 6 जा 102, ये आ गया हमारा कितना 8, ठीक है 80, 17 4 जा होता है 68, 68 ये हो गया 12 यानी 120, 17 7 जा 119। देखो 1 आ गया। हमने कहाँ से शुरू किया था? 1 में 17 से डिवाइड किया था। 1 में क्या था? 17 से डिवाइड। दोबारा हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब दोबारा यहाँ से वही चीज़ रिपीट करेगा जो अभी हम ऊपर से करते हुए आए हैं, वो वही सारे चीज़ दोबारा से रिपीट करके फिर आएगा यहाँ तक। तो यानी कि यहाँ तक आने में हमारे कितने डिजिट रिपीट हुए? तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 यानी टोटल कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 16 डिजिट। 16 डिजिट यही आपको बताना था इस क्वेश्चन में। ओके, चलो आगे देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि q क्या रखेगा, q ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखेगा जो कि क्या हो जाए, कॉमन फैक्टर न हो, ठीक है, अदर देन 1। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा? वो प्राइम फैक्टर। गेस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? q सेटिस्फाइज द प्राइम फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 by 10, सॉरी 2 by 3 by 10 लिख देते हैं। 3 by, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, नया क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है। हाँ, तो मान लो हमने लिखा 3 by 10। अब ये है, इनके बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। बट हमें कह रहा है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ध्यान से देखो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है पता है आपको? जब कहीं ना कहीं एंड हो जाता है, यानी कि वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल लेके एक बार चेक करते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर 3 by 10 लिया, तो इसका डेसिमल क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग, है ना। अगर मैं डेसिमल लेता हूँ जैसे कि 4.253, तो ये क्या बनेगा? 4253 डिवाइड बाई 1 पे 30। तो नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ जीरोज़ बन रहे हैं, ठीक है। तभी जाके वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये जीरो जो है, ये जीरो का प्राइम फैक्टर यानी क्यू हमारा क्या है? क्यू यहाँ पे है 1000। अब 1000 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5। ऐसा इसलिए कि 2 5 जा 10, एक जीरो, 2 5 जा 10 दूसरा जीरो, 2 5 जा 10 तीसरा जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 2 का कितना आया पावर? 3, और 5 का भी पावर कितना आया? 3। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम होना चाहिए, बल्कि कुछ भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 15 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग आएगा। कैसे? तो देखो 15 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 1 जा 8, यह आ गया 7, ठीक है, 70। तो हमारा हो गया 8 8 जा 64, ठीक है, 6 60, 8 7 जा 56,
4 40 8 5 जा 40, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इसका क्यू क्या था, इसका क्यू था 2 × 2 × 2 यानी 8 था, ठीक है। अब ये क्यू था हमारा 8 और ये था हमारा कितना 2 का पावर 3 2 का पावर 5, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ओके। ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि हमारा जो है Q की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, या तो 2 का पावर मिलना चाहिए या 5 का पावर मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर होता है तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो चलो यहाँ पे हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ Q जो होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ Q इज in the form of टू टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। अब मैंने m और n क्यों लिया, आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 नहीं था तो इसका मतलब 5 का पावर कितना है 0, ठीक है, क्योंकि 5 का पावर 0 1 होता है, किसी का भी पावर 0 कितना होता है 1। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में ही है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ Q जो है वो क्या होगा, तो कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो इसमें हमें समझना क्या है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है वो क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलो देखो, तो यहाँ पे हमारे क्या क्या हो सकते हैं वो समझते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ऐसे 3 नंबर जो है लिखना है, तो नंबर तो लिख नहीं सकते, p/q के फॉर्म में तो हो नहीं सकता, तो सिंपली आपको डेसिमल ही लिखना है, ठीक है। एक तो हमारा हो गया पाई, एक हमारा क्या हो गया पाई, तो 7 जो है हमारा उसमें हो गया हमारा, मान लो √2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। तो ये तो इरेशनल है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये इरेशनल जो होता है वो कौन होता है, वो वही होता है जो √2 हो, √3 हो या फिर √5 हो, ये सारे नंबर्स जो होते हैं इरेशनल होते हैं और इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद है 8 नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 9/11। तो 2 हमारा है 5/7 और 9/11, ठीक है। तो लिए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब 5/7 की वैल्यू कितनी होती है, तो 5 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, तो चलो 5 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 0.50, 7 7 जा 49, 1 10 7 1 जा 10 7 1 जा 7 3, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया 0.71, ओके। और यहाँ पे कितना है 9 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो 11 8 जा 88, ठीक है। यहाँ पे फिर से आ गया 2 20, 11 1 जा 11, ठीक है। तो ये फिर से आ गया 81, 0.81, ओके। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक ऐसा इरेशनल नंबर लिखना है जो टर्मिनेटिंग ना हो और न ही रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 7 1 से बड़ा लेना है, यानी 7 2 लेना है। तो ऐसे लेना 0.72
01 00 11 000 111 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये ना तो रिपीट कर रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। इसी तरह एक और ले लेंगे, 7.2 तक तो सेम ही रहेगा, या 7.3 ले लेंगे, सॉरी 0.73 ले लेंगे। फिर से यही चीज़ 0.2 0022 000222 डॉट 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 ऐसे ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, याद रखना 81 यानी 0.81 से छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ होगा 76 ले लेते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। 0033 00033 इस तरीके से आप इरेशनल नंबर को लिख सकते हो, लेकिन याद रखना है कि इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे ये 71 है यानी 0.71 है, तो यहाँ 72 73 76 78, लेकिन 81 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर है जो देख के ये आप बता सकते हो 23 जो है वो क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज इरेशनल और रैशनल। तो 23 जो है वो क्या है, इरेशनल है। क्यों? क्योंकि 23 का रूट्स तो निकलता नहीं है, तो पहला का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इरेशनल। 9 का फर्स्ट रूट 23 हमारा क्या हो गया, इरेशनल। 225, अब 225 जो है उसका रूट्स निकलता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकालोगे तो इसका रूट कितना आता है, 15, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल। उसके बाद 0.3796, आपको मैंने अभी बताया था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है हमारा रैशनल, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये एंड हो गया, आगे रिपीट या आगे डॉट डॉट, यानी कि ये इस तरीके से आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। उसके बाद ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 478 रिपीट कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या बताया था मैंने कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी हमारा रैशनल होता है। तो ये भी हमारा 478 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल। और फाइनली ये जो है ये रैशनल नहीं है क्योंकि ये ना तो रिपीट कर रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये आ गया हमारा 1.101000100001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा इरेशनल। तो चलो ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलेंगे, सारे स्टडी वीडियो यहाँ पे मिलेगा 9th 10th से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को। ओके बच्चों, बाय बाय।